लेकिन सिंध में अब ये जो रैला है वो दाखिल हो चुका है। पंजनत के मकाम पर सैलाब की सतह दरमियाने दर्जे पर आ गई है और दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर गुड्डू और सखर दोनों बैराजेस पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 6,24,000 क्यूसेक से ज्यादा है, जबकि गुड्डू बैराज से मुल्हिका जो कच्चे के 25 से ज्यादा देहात और फसलें हैं वो ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। अब सिंध हुकूमत के जो तर्जुमान, और हम पिछले कुछ दिनों से कोशिश करें उनसे बात करें, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो बता रहे हैं कि हमारी जो तैयारी है वो पूरी है और खुदा न खास्ता जो नुकसान पंजाब में हुआ है वो सिंध में नहीं होगा, उसके लिए पूरे इंतजाम हमने कर लिए हुए, क्योंकि उनको थोड़ा वक्त भी मिल गया था और प्रेडिक्शन जो है बड़ी एक्यूरेट भी नजर आ रही थी, फोरकास्ट एक्यूरेट नजर आ रही थी कि भाई ये सैलाब जो है, ये फ्लड जो है, ये ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम पंजाब टू सिंध। तो उन्होंने डेफिनेटली तैयारी की हुई थी और उनको वक्त भी काफ़ी हद तक मिल चुका था। अब वहाँ पर क्या सिचुएशन है, इस पर बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल हेड ऑफ ऑपरेशन से ग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज गुलाम मुस्तफ़ा साहब। उनकी तरफ चलते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप एक्यूरेटली हमें ज़रा बता दीजिए इस वक्त सिंध में क्या सिचुएशन है, कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो कि ज़्यादा मुतासिर हैं। कुछ के बारे में तो हमने बता दिया, बाकी आप बताइए और वहाँ पर क्या किया जा रहा है राइट नाउ। अच्छा सबा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कि आपने ऑन बोर्ड लिया। और ओवरऑल इस मरतबा अगर मैं कमेंट करूं तो आई मस्ट अप्रिशिएट फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और बड़ी इसमें जो है फ्रॉम डे वन वेल कोऑर्डिनेटेड और ऑर्गेनाइज तरीके से इसमें मीटिंग्स होती रही हैं और अवाम के जो नुमाइंदा हैं वो और कमिश्नर से लेके डीसी और एससी साहिबान तक सब के सब इंक्लूडिंग SIS 1112 जो हमने मेडिकल असिस्टेंस रूटीन में भी दे रहे हैं और स्पेशली जो रेस्ट इसमें इमरजेंसी फ्लड के हिसाब से भी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन बोर्ड। तो अभी की सूरत हाल ये है कि गुड्डू के मकाम पे देखें तो कल से अब तक जो है ऑलमोस्ट कोई 13,000 क्यूसेक्स जो है ये पानी कम हुआ है। और सखर की बात करें तो 33,000 ये प्लस में गया है। और सुबह से अब तक जो है अगर मैं सिर्फ सखर बैराज की बात करूं तो ऑलमोस्ट देयर इज नो चेंज। अच्छा, ओवरऑल जो है अगर बात करूं तो उसमें जितनी चीजें हुई हैं उसमें चाहे इवैक्यूएशन हो, कैंप्स हो। गुलाम मुस्तफा साहब, ये बताइएगा, जो दूर दराज के इलाके होते हैं वहाँ पर नॉर्मली हम देखते हैं कई दफ़ा इमदाद पहुँच नहीं पा रही होती, या वहाँ पर जो लोग फंसे हुए होते हैं उनको रेस्क्यू करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। ऐसे कौन से सिंध के इलाके हैं जहाँ से लोगों को निकालने के लिए मसाइल पेश आ रहे हैं, या उनको वहाँ से जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं वो पहुँचाने में मुश्किलात आ रही हैं? अच्छा, जो मेरा रीजन है उसमें स्टार्ट फ्रॉम कश्मीर से शुरू होता है और इसमें प्रॉब्लम्स अभी इसलिए आ रही हैं, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दें, कि पहले दिन से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी जो नुमाइंदगान हैं रिक्वेस्ट करते रहे आवाम से कि पानी का जो लेवल है इट इज़ इंक्रीजिंग, तो बराए मेहरबानी आप टाइमली इवैक्यूएट हो। हमारे पास आप लोगों के लिए कैंप्स हैं और बाकी सारी की इंक्लूडिंग खाने पीने की, इवन जो है मैंने आई हैव सीन ऑन ग्राउंड मेडिकल से लेकर दे हैव डन एवरीथिंग इवन फॉर लाइव स्टॉक। तो यू नो कि घर छोड़ना थोड़ा सा एक चैलेंज होता है और पीपल आर नॉट सो विलिंग टू लीव देयर होम्स एट फर्स्ट स्टेज। तो अभी क्योंकि थोड़ा सा पानी ज्यादा हुआ है और ये प्रॉब्लम आई है बेसिकली जो बिल्कुल दरिया के साथ साथ जो गाँव हैं उनमें। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो जितने बड़े बंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह things are under control और चीजें जो है इंटैक्ट हैं। Really glad to hear that गुलाम मुस्तफ़ा साहब, and I'm glad and I know कि किस तरह से लोग जो है ना वो नहीं चाह रहे होते, बहुत बड़ा चैलेंज होता है उनके लिए अपने घर को पीछे छोड़कर जाना, और फिर उसके छोड़ने के बाद जो चैलेंजेस होते हैं उनको पता होता है आगे जाकर खुदा न खास्ता सर पर छत ना मिली तो क्या किया जाएगा। ये बताइएगा कि अभी तक जब से ये सारा रेस्क्यू का अमल शुरू हुआ है क्या स्टैट्स आपके पास आए हैं, कितने लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुए हैं, कितने रेस्क्यू एंड रिलीफ सेंटर्स बनाए गए हैं, या फिर कैंप्स कहां पर लगाए गए हैं जहां पर लोग जाकर गुजर बसर कर रहे हैं? ये कैंप्स जो हैं मैं अगर कहूँ तो ये बिल्कुल कश्मीर से शुरू हैं और जहां से दरिया जा रहा है या जहां पे भी माजी में जो एरियाज अफेक्ट हुई है वहां पे कैंप्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तवस्सुत से वहां पे मौजूद हैं।
और अभी तक अगर सक्खर डिवीजन का कहूँ तो मोर देन 80,000 जो है बंदे रेस्क्यू हो चुके हैं। ठीक है। और उसमें और कौन सी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, गुलाम मुस्तफा साहब? प्लीज से अगेन। मैं ये कह रही हूँ कि विच टेक्नोलॉजी आर यू यूजिंग राइट नाउ? ओके, शुरू में तो अवेयरनेस के सेशन दिए गए, फिजिकली इवन डीसीज तक गए और एफएम रेडियो पे ऐलानात हुए और मस्जिदों में और बाकियों में, और उसमें थोड़ी सी वेकेशन हुई। अभी And what about the people who are stuck and they don't have the phones and the internet right now, और उनके बारे में किसी को नहीं पता कि किस तरह से जो है उनको महफूज मकामात पर आना है, उनके बारे में क्या किया जा रहा है? नहीं, जिसमें आई मे नॉट एग्री। इसमें जो डेटा है वो हर डिस्ट्रिक्ट में 101% जो है मौजूद है कि कितने एरियाज हैं जो सबसे पहले हिट होंगे, और इस मरतबा तो 7 से 10 लाख क्यूसेक की जो है वो तैयारी के साथ हर जिले में, और इवन मैं टॉक अबाउट सक्कर एंड लाड़काना डिवीजन, तो बिल्कुल आई होप जो इंतजामिया है सिंध की और गवर्नमेंट जो है उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच ही रहेगी, रिएक्टिव अप्रोच नहीं रहेगी, और अच्छा काम किया जाएगा ताकि लोग नुकसान जो है वो कम से कम हो सके।